नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अभी हम इस वक्त मौकूफ़ फ़ेली के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौकूफ़ फ़ेली वो क्या चीज़ है, मौकूफ़ हदीस क्या चीज़ है। मौकूफ़ हदीस के अंदर हुआ मा ज़ुकिरा फ़ीही कौल सहाबी और फ़ेल हो तकरीर हो, हर वो हदीस जिसके अंदर किसी सहाबी का कौल फ़ेल और तकरीर मज़कूर हो। मौकूफ़ हदीस हर वो हदीस जिसके अंदर किसी सहाबी का हुआ मा ज़ुकिरा फ़ीही कौल सहाबी और फ़ेल हो तकरीर हो, कि हर वो हदीस जिसके अंदर किसी सहाबी का कौल फ़ेल और तकरीर मज़कूर हो, ऐसी हदीस को मौकूफ़ हदीस कहा जाता है। मौकूफ़ की फिर तीन किस्में हैं, मौकूफ़ कौली, मौकूफ़ फ़ेली और मौकूफ़ तकरीरी। मौकूफ़ कौली उस हदीस को कहा जाएगा जिसमें किसी सहाबी का कौल मुबारक मज़कूर हो। जैसे हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून अतुहिब्बूना युकज़्ज़िबल्लाहु व रसूलहू, कि लोगों से उतनी बात करो, उतनी बात लोगों को बताओ जितनी उनकी समझ में आ जाए। क्या तुम चाहते हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तकज़ीब की जाए? यानी हर ऐसी बात जो लोगों की अक्ल में आने वाली नहीं है, उनके शऊर और फ़हम से बालातर है, तो ऐसी बातें लोगों की मजलिस में, अवामुन्नास में नहीं करनी चाहिए। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि अक़ूलिहिम, लोगों से बात उनकी अक्ल के मुनासिब करो जितनी बात उनकी अक्ल में आने वाली है, और जो बात उनकी अक्ल से मावरा हो वो उनके सामने करोगे वो तकज़ीब करेंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मुताहर, कलाम अक़दस जो कलामों का बादशाह है, उसके अंदर इंसान के किसी भी इंसान का कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसलिए मुमकिन है इसकी अक्ल व शऊर उस फसाहत और बलागत को न समझ सके, तो ये नतीजतन ये उसका इनकार कर बैठे और अपनी आखिरत को बर्बाद करे। तो ये हदीस से मौकूफ़ है जो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाई। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़ास लोगों की बातें आम लोगों को बताने से बना करते हुए कहा, हफ़िज़्तु अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआइन फमाहदुमा फबसस्तुहु वअम्मल आखर लो बसस्तु लकुति हाज़िल बलऊम। कहते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के दो थैले सीखे, उनको मैंने एक थैले को तो लोगों में फैलाया है, और दूसरे ऐसे उलूम हैं, ऐसे वो इल्मी बातें हैं, अगर उसको मैं अवामुन्नास में अब बयान करूँ तो लोगों को समझ आ इशारा को काट के रख दें। तो ये बातें, ये चीज़ें हर यानी दोनों हदीसें ये मौकूफ़ हैं। एक मौकूफ़ सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और एक मौकूफ़ हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। तो ये दोनों मौकूफ़ कौली की अमसला हैं। मौकूफ़ फ़ेली जिसके अंदर किसी सहाबी का फ़ेल मुबारक मज़कूर हो, जिसमें किसी सहाबी का फ़ेल मुबारक मज़कूर हो, उसको मौकूफ़ फ़ेली कहा जाता है। जैसे अम्मा इब्न अब्बास व हुवा मुतयम्मिमुन, कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमामत कराई इस हाल में कि उनका तयम्मुम किया हुआ था, तयम्मुम की हालत में उन्होंने इमामत करवाई है। तो इसमें सहाबी रसूल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़ेल मज़कूर है। तो जिस हदीस में सहाबी का फ़ेल मज़कूर हो, उस हदीस को हदीस मौकूफ़ फ़ेली कहा जाता है। तीसरी वो हदीस जिसके अंदर किसी सहाबी की तकरीर मज़कूर हो, सहाबा की खामोशी मज़कूर हो। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने अपने आखिरी उम्र में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को बुलवाया और बुलाकर कहा कि आप वसीयतनामा लिखिए, और वसीयतनामा लिखवाते हुए काल फ़ुग़मी अलैहि फ़अज्जल व कतब उमर बिन अल-ख़त्ताब, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला पे कुछ बेहोशी तारी हो गई। बेहोशी के दौरान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने जल्दी जल्दी हज़रत उमर का नाम लिख दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का नाम इसलिए लिख दिया कि बाद में उम्मत के अंदर इस बात पर झगड़ा न हो जाए कि वो किसका नाम लिखवाना चाहते थे, तो उन्होंने हज़रत उमर का नाम लिख दिया वसीयतनामे में। तो जब उनको अफाका हुआ तो उन्होंने पूछा किसका नाम लिखा है, उनका फरमाया उमर का। मैं लो कतबता नफ्सा का कुंता लहू अहला, अगर लो कतबता नफ्सा का अंता लहू अहला, अगर आप अपना नाम भी लिखते तो आप इसके अहल थे, लेकिन अगर आपने उमर का नाम लिखा तो वो ठीक है, लेकिन अगर अपना नाम भी लिख देते तो आप इसका अहल थे। यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की उम्र में नज़र में हज़रत उमर के बाद अगर किसी का दर्जा था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला का था, लेकिन हज़रत उमर के नाम पे खामोशी इख्तियार फरमाई, और ये हज़रत अबू बकर की मौकूफ़ तकरीरी है। यानी काम हज़रत उस्मान ने लिख दिया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला होश में आने के बाद उस पर सुकूत फरमाया, उसको ये नहीं फरमाया कि इसको तब्दील फरमाओ, बल्कि ये फरमाया कि अगर आप अपना भी लिख देते तो हल थे, लेकिन ये लिख दिया तो ठीक है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे चंद बुनियादी बातें, क्या सहाबी का कौल फेल या सहाबी का फतवा या सहाबी की रिवायत हमारे लिए हुज्जत है या नहीं है। बाज़ वो लोग जिनको हदीस के मामले में सिर्फ एक हदीस से लफ्ज़ी इश्तिगाल तो मिला कि हदीस के लफ्ज़ के साथ उनको मोहब्बत उन्होंने अपनी ज़ाहिर की, लेकिन अमली तौर पर वो हदीस से बहुत दूर जा पड़े, उन्होंने मौकूफ़ात सहाबा की हुज्जियत का इनकार कर दिया।
और कहा कि सहाबी की बात दीन का हिस्सा नहीं हो सकती, वही बात हमारी हुज्जत है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाएं। हम किसी सहाबी की बात को हुज्जत के तौर पे नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये बात समझ लें कि सहाबा की बात हुज्जत होगी या नहीं, इसमें कुदरती चार जो है वो बुनियादी बातें हैं, जिनमें 3 इत्तेफाकी हैं और चौथी बात के अंदर जो है वो अहनाफ का मौक़िफ़ है। दीगर हजरात उसको मौक़िफ़ को पूरी तरह तस्लीम नहीं करते। पहली बात ला खिलाफ बैनहुम फी अन्न सहाबी इज़ा क़ाला शैअन वंतशरा हाज़ल क़ौल वश्तहरा बैन सहाबती वलम युखालिफूहु फहुव हुज्जतुन शरइय्यतुन फ़इन्नहु इजमाउन सुकूतियुन इंदल अक्सर। वो फरमाते हैं, इस बात को अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने भी अपनी इलामुल मौक़ीन के जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 578 पे लिखा, जो मेरे पास नुस्खा उसका सफ़ा 578 और बाद में 120 भी है। इसके अंदर लिखा कि अगर सहाबा का इस बात में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि अन्ना सहाबी, जब सहाबी इज़ा क़ाल शैअन कोई बात बयान करे वन तशरा हाज़ल क़ौल, और उनका ये कौल सहाबा के दरमियान मारूफ हो जाए, और वश्तहरा बैन सहाबा यानी सहाबा के दरमियान ये कौल इतना मशहूर हो जाए, अवामुन नास में फैल जाए, सहाबा मशहूर है, वलम युखालिफूहु, और उस कौल की कोई भी मुखालफत न करे, फ़हुवा इजमाउन सुकूतियुन फ़हुवा हुज्जतुन शरियतुन, ये हुज्जत शरिया बनेगी, फ़इन्नहु इजमाउन सुकूतियुन, ये इजमा सुकूती है। यानी सहाबी बात करे, उसकी बात सहाबा के दरमियान मशहूर हो जाए और कोई सहाबी भी उसकी मुखालफत ना करे तो ये हुज्जत शरिया बनेगी। इसलिए कि सहाबा का उस बात पर चुप रहना ये उस पर इजमा सुकूती को मुनक्कद कर देगा। इस बुनियाद पर वो बात हुज्जत शरिया बन जाएगी। दूसरी इत्तेफाकी बात जो तमाम अइम्मा मुहद्दिसीन और फुक़हा के दरमियान इत्तेफाकी बात है, वो फरमाते वला खिलाफ बैनहुम अयज़न फ़ी अन्न क़ौल सहाबी लैसा बिहुज्जतन अला सहाबियन आखर। एक सहाबी का कौल दूसरे सहाबी के लिए हुज्जत नहीं है। जैसे एक मुज्तहिद का फतवे को मानना दूसरे मुज्तहिद पे लाजम नहीं है। हाँ, जो आमी आदमी हैं उनके लिए लाजम है कि अपने इमाम की बात को माने, लेकिन एक इमाम मुज्तहिद के लिए अपने इज्तिहाद पे अमल करना वाजिब है, उस पर यह लाजम नहीं है कि वो दूसरे के इज्तिहाद के पीछे चले। ऐसे ही सहाबा के लिए क्या न कौल सहाबी लैसा बिहुज्जतन अला सहाबियन आखर, एक सहाबी का कौल दूसरे सहाबी के लिए हुज्जत नहीं है। अगर ऐसा होता तो इख्तलाफी मसाइल कसीरा, उन्होंने बहुत सारे मसाइल में सहाबा ने आपस में इख्तलाफ किया, और वलो कान कौल अहदिम हुज्जतन अल आखर लम्मा याति हाज़िल इख्तलाफ लिमा याति हाज़िल इख्तलाफ। वो कहते हैं कि अगर एक सहाबी की बात दूसरे सहाबी के लिए मानना लाजम होती तो सहाबा का जो मसाइल में इख्तलाफ हुआ है तो इख्तलाफ हम तक लेमा आती, क्यों आता हम तक ये इख्तलाफ? इस इख्तलाफ सहाबा का हम तक पहुंचना ये इस बात की दलील है कि एक सहाबी का कौल दूसरे पर मानना, सहाबी पे मानना लाजम नहीं था। वो हर एक चूँकि बजाते खुद एक अथॉरिटी रखते थे, उनके पास जो बात पहुंची उन्होंने उस पर अमल किया, और अगर दूसरी बात उन्होंने सहाबी की नहीं माने, चूँकि दोनों हम पल्ला हैं, हम वजन हैं, तो उन्होंने कौल सहाबी, एक सहाबी का कौल दूसरे सहाबी के लिए हुज्जत नहीं होगा, उसको उसका मानना लाजम नहीं होगा। तो ये है दूसरा इत्तेफाकी उसूल। तीसरा इत्तेफाकी उसूल जो कौल सहाबी के मामले में है, वला खिलाफ बैनहुम अयज़न फ़ी अन्न सहाबी इज़ा क़ाल शैअन व उलिमा अन्न लहू मुखालिफ़न मिन सहाबती, जब एक आध सहाबी ने एक बात की और मालूम हुआ कि इसके खिलाफ दूसरे सहाबा ने भी बात की है, यानी एक सहाबी की बात हमें मिली और उसके मुकाबल दूसरे सहाबा की हमें बात मिली, तो अब हम पर क्या है कि ला यजिबु अलैना तक़लीदु अहदिहिमा, अब हम पर किसी में से किसी एक मुतय्यन की तक़लीद हम पर वाजिब नहीं है। क्यों अय्यन बल यरज्जिहु अहदुहुमा हस्ब मा वुज़िया मिनल अमल, बल्कि जो फ़क़ीह है, मुज्तहिद है, वो दीगर आसार और कराइन को सामने रखकर सहाबा के इन मुतारिज़ अक़वाल में, सहाबा के इन मुतारिज़ अक़वाल में वो वजह तत्बीक को ढूंढ कर उस पर अमल करेगा, न उनमें से किसी कौल को राज करार देगा और हम उस पर अमल करेंगे। हम किसी एक मुअय्यन की इत्तिबा करने के फिर पाबंद नहीं होंगे, इसलिए कि सारे सहाबा हुज्जत हैं। अब हम सब पर साफ़ज़र है, हम लाजमी तौर पर तो हर एक की बात नहीं ले सकते। अगर मुतज़ाद अक़वाल हैं, सहाबा की तरफ से मुतज़ाद फतवा उनकी तरफ से हमें पहुँचे, तो अब हम हर एक की बात को लें, ऐसा मुमकिन नहीं, बल्कि फ़ुक़हा की बातों, फ़ुक़हा जो फैसला करेंगे सहाबा के मुतज़ाद अक़वाल के मामले में तरजीह देंगे, उस बात को हम लेंगे, दूसरी बात को हम नहीं लेंगे। इसी तरह एक और हदीस मुबारका और एक और असूल जो कि चौथा असूल है, ये 3 असूल इत्तेफाकी हैं। जो चौथा असूल है
जिसको अहनाफ बयान करते हैं, वो कहते हैं अल्ला यकून कौलु है कौलु सहाबी मिम्मा तउम्मु बिहिल बलवा, सहाबी की बात ऐसे मामले में ना हो जिसमें अमूम बलवा हो। अगर अमूम बलवा कि लोगों का बहुत ज्यादा उसमें इब्तला है, लोग उसमें मुब्तला भी हैं और इतना आम इब्तला है, अब उसमें सहाबी का एक फर्द वाहिद का कौल जो है वो आ जाए तो वो हुज्जत नहीं होगा, इल्ला ये कि उसके ऊपर उस अमूम बलवा की पर जो उम्मत का बतवातर अमल चला आ रहा है तो उसकी हमायत में उसके बिल्कुल मुआरज आ रहा है तो वो अमल जो है वो कौल सहाबी हुज्जत नहीं होगा। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, मन मस्सा ज़कर फलियतवज़्ज़ा, जिसने अपने शर्मगाह को हाथ लगाया, अपने ज़कर को हाथ लगाया, वो वुज़ू करे। अब ये कैसा इब्तला है कि गुस्ल करते हुए या आम हालात में इंसान अपने वो जिस्म सतर पे हाथ लग जाता है, तो हर दफ़ा सतर के हाथ लगने पे अगर वुज़ू टूटने का हुक्म दे दिया जाए तो ये ऐसी यानी उनके ऊपर तकलीफ माला जुटा कितना आम है ये मसला कि इस पर अमल नहीं किया जा सकता। अब हम उस कौल पर अमल करेंगे जो आप वसल्लम के हदीस मुबारक है, इन्नमा हिया बिज़अतुम मिनका, ये तुम्हारे जिस्म का टुकड़ा है जो कोई अलहदा नहीं है। बाद रिवायत में आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से गालिबन कि किसी ने पूछा कि अगर मैंने अपने वो उज़्व खास को हाथ लगाया तो क्या मेरे लिए वुज़ू करना ज़रूरी होगा? फरमाया कि फिर तेरे नाक में उसमें क्या फ़र्क है? तो मेरे नज़दीक तो यानी मफ़हूम ये है कि मैं नाक को हाथ लगाऊँ या उससे हाथ लगाऊँ, एक ही बराबर जिस्म का हिस्सा है, अगर वो नजस है तो फिर उसे काट कर फेंक दो। तो ये सारी रवायात इस बात पर दलालत कर रही हैं कि ये जो ऐसी हदीस जिसका ताल्लुक अमूम बलवा के साथ हो, ऐसी रवायत को बयान यानी उस ऐसी खबर वाहिद को कबूल नहीं किया जाएगा, मौकूफ़ सहाबी को कबूल नहीं किया जाएगा। जो सहाबी की बात हो, मौकूफ़ हो और अमूम बलवा के खिलाफ आ जाए तो वह काबिल कबूल नहीं होगी। अब इस सारी बहस का लुब्बे लुबाब और खुलासा ये निकला कि जिसको फुक़हा ने बयान किया, अगर सहाबी का फतवा ऐसा मिले जो सहाबा के दरमियान मारूफ ना हो और ना उस फतवे के खिलाफ किसी दूसरे सहाबी का फतवा मौजूद हो और वो बात सहाबी की अमूम बलवा के मुताल्लिक भी ना हो, तो ये बात इसका बाद वालों के लिए हुज्जत होगी, बाद वालों को उसका लेना जरूरी होगा। सहाबी की बात हो, सहाबा के दरमियान मारूफ हो लेकिन उसकी इख्तलाफ किसी से मज़कूर ना हो, या मारूफ बात हम तक पहुंचे लेकिन मारूफ भी ना हो और उसके खिलाफ इजमा भी ना हो, उसके खिलाफ अमूम बलवा भी ना हो, तो ऐसे रवायत का लेना हमारे लिए जो है ना वो मुनासिब होगा, ज़रूरी होगा कि हम उस रवायत को लें और उसको अपने क़ियास पर हम तरजीह दें। अब दूसरी चीज़ जो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इज़ा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल अर्रास वल ऐन, जब आप सल्लल्लाहु से कोई बात आएगी तो वो हमारे सर आंखों पर है, हम उस बात को सर पे रखेंगे, आंखों पे रखेंगे, काबिल अमल बनाएंगे। और अगर वह जा सहाबी नख्तार मिन कौलिहिम, अगर सहाबा के अक़वाल आएंगे तो हम उनमें से किसी कौल को इख्तियार करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। कि सहाबी का नजूम फबिही मुक्तदीतुम इहतदीतुम, सहाबा सारों की तरह हम किसी एक की बात को लेकर उसके लिए अपना राह अमल मुतय्यन कर लेंगे। फरमाया वइदा जाअ अन ताबईन ज़ाहमनाहुम हुम रिजालुन व नहनु रिजाल, अगर वो फिर रवायत ताबईन से आएगी तो फिर वो भी मर्द मैदान है, हम भी मर्द मैदान हैं, फिर हम अपनी उनसे मुज़ाहमत करेंगे, उनकी दलील का हम जो उनकी कोई इस्तेदलाल है उसके मुकाबल अपना इस्तेदलाल करेंगे, उनके क्यास के मुकाबल अपना क्यास लाएंगे, उनके इज्तिहाद के मुकाबल अपना इज्तिहाद लाएंगे। लेकिन पैगम्बर की बात आ जाए सर आंखों पर, सहाबा की बात आ जाए हम उनसे किसी कौल को ले लेंगे, और जब ताबईन की बात आएगी तो फिर हम जो है उसमें सुकूत इख्तियार कर हम उसमें मुज़ाहमत करेंगे और अपनी खुद कुव्वत दलील के साथ हम उनका मुआरजा करेंगे। ये इस बात को क़वाइद हदीस में इलामा कासमी ने और इसी तरह इलामुल मौक़ईन में इलामा इब्न क़य्यम ने दरासात दीगर हदीस की किताबों में बहुत सारी जगह पर इस बात को नकल किया है। बाज़ लोग इस मामले में एक और गलतफहमी का शिकार हैं। वो कहते हैं हनाफ के यहाँ मौकूफ़ात सहाबी का नारा तो है कि हम सहाबा की मौकूफ़ात को हुज्जत समझते हैं, लेकिन बहुत सारे मकामात पे ये सहाबा की मौकूफ़ात को हुज्जत नहीं समझते, या मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि मौकूफ़ात सहाबी की मौकूफ़ पर फलां चीज़ को तरजीह होगी। जैसे बाज़ लोगों ने लिखा कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब दरासात फ़ी उसूल हदीस में लिखा है कि अगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का इज्तिहाद है और सहाबी के इज्तिहाद को मरफू हदीस के मुकाबले में हुज्जत नहीं हो सकता। जब मौलाना सरफराज खान साहब सफ्तर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो हैसियत सहाबी के पैगम्बर की मरफू हदीस की है वो किसी सहाबी के कौल की नहीं होगी। या जैसे मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने थानवी रहमतुल्लाह लिखा है, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो फरमाते हैं ला
ला हुज्जत फी कौल सहाबी फी मुआरज़तल मरफू, के मरफू के मुकाबले आने वाले सहाबी के कौल से हुज्जत नहीं पकड़ी जाएगी। तो ये बात मालूम नहीं उन्होंने किस तर्ज पे और किस टोन में कह दी है, वरना अगर देखा जाए तो ये तो उम्मत का इत्तेफाक है कि जहां पर पैगंबर की बात आएगी ऊंची बात पैगंबर ही की रहेगी। तो मरफू हदीस पैगंबर की होती है, मौकूफ सहाबी की है। तो हमारा मौक़िफ़ ये है, अगर सहाबी का कौल मरफू हदीस के मुकाबले आ जाए तो तरजीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस को होगी। और यही कुरान का हुक्म है कि तुम अपनी राय पर जो है वो रसूलुल्लाह की राय को इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन यकून लहुमुल खियरा। तो इस आयत के अंदर जो है सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाया कि किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए जायज़ ही नहीं है जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फैसला आ जाए तो वो अपना किसी और बात के अंदर उसके अंदर अपने लिए खैर और भलाई को ढूंढे। तो इससे पता चला कि मौकूफ़ हदीस जिस तरह ताबईन के मुकाबले में सहाबी के कौल को तरजीह होगी, इस तरह सहाबा के मुकाबले में कौल रसूल को तरजीह होगी। तो ये उसूल इस तरतीब पे इन पर अमल किया जाएगा। अब सहाबी के जो अक़वाल होंगे वो दो हाल से खाली नहीं है, मुदरक बिल क़ियास होंगे या गैर मुदरक बिल क़ियास। मुदरक बिल क़ियास का ये मतलब है कि जो अकल में आने वाली बात है, अकल से यानी अपने शऊर से कही जाने वाली, अपने इज्तिहाद से कही जाने वाली बात है, उसे मुदरक बिल क़ियास कहते हैं कि जो बात अपने इज्तिहाद से कही गई है। जैसे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से किसी जब उन्होंने रिवायत बयान की कि ला सलात मन सल्ला व लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिय ख़िदाजुन सलासन गैर तमामिन, फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज अधूरी है, वो मुकम्मल नहीं है। 3 बार आपने फरमाया। तो बाद साहबा ने पूछा कि इन्ना नकूना वराअल इमाम इन तकूना वराअल इमाम, अगर हम इमाम के पीछे हों तब भी ऐसे ही हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब हज़रत अबू हुरैरा यहाँ से आगे अपना फतवा है, इकरा बिहा फी नफ्सिक, उस वक़्त तुम अपने दिल में पढ़ लिया करो। ये मुदरक बिल क़ियास है, इज्तिहाद से कई बात है, एक हल पेश किया, जो हल अपनी अकल से पेश किया जाए वो मुदरक बिल क़ियास है, हदीस मौकूफ़ है, ये हुक्मन मरफू नहीं होगी। तो उन्होंने फरमाया तुम अपने दिल में पढ़ लिया करो, चूँकि जो मना है क़िरात वो ज़ुबान से मना है, दिल से तो मना नहीं है। दिल में आप सूरह फातिहा के मानी पर गौर फ़िक्र कर सकते हैं, इमाम के पीछे खड़े होकर सूरह फातिहा अपने दिल में दोहरा सकते हैं, लेकिन ज़ुबान से साथ साथ तलावत करना, क़िरात करना इसकी इजाज़त नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहू इमामुन फ़क़रातुल इमामी लहू करा, जिसका इमाम हो इमाम की क़िरात उसके लिए काफ़ी है। और गैर मुदरक बिल क़ियास जो रवायत ऐसी हो जिसमें सहाबी ऐसी बात करे जो अकल से कही जाने वाली ना हो, इस्तिंबात की बुनियाद पर कही जाने वाली ना हो, ऐसी रवायत को गैर मुदरक बिल क़ियास कहते हैं। और वो हुक्मन हदीस मरफू होती है, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कलाम कहा जाएगा। जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से किसी महरम औरत यानी जो हालत हराम में हो उसके बारे में पूछा गया को ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा पहनेगी, तो उन्होंने मना फरमा दिया को ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा नहीं पहनेगी। तो अब ये उनका फरमाना ये एक शरई हुक्म है, और शरई हुक्म जो है वो इस तरह अपनी अकल से बयान नहीं कर सकती, बल्कि यकीनन ये गैर मुदरक बिल क़ियास और हुक्मन हदीस मरफू होगा। तो सहाबी का जो कौल है इससे हमें पता चला कि सहाबा के अक़वाल जो इज्तिहाद के बगैर कहे जाएं वो गैर मुदरक बिल क़ियास हों, उनको हदीस मरफू का हुक्म होगा। और जब तक उनके मज़ाहिम को दूसरी सही और अक़वा दलील ना हो उनको तरजीह दी जाएगी। और अगर एक बात सहाबी ने अपने इज्तिहाद से की हो, अपनी तावील से की हो, तो उसके अंदर तावील का अंदर हुक्म क्या होगा। तो सहाबी के इज्तिहाद और तावील का हुक्म यही है कि नबी की ज़ात मासूम है, नबी की ज़ात से ख़ता नहीं होती। बाकी उसके बाद दर्जा मुज्तहिदीन का है तो वो माजूर हैं। अगर वो इज्तिहाद कर रहा है उसका इज्तिहाद दुरुस्त होता है, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा सुम्मा असाबा फलहु अजरान, हाकिम इज्तिहाद करता है और फिर उसका इज्तिहाद दुरुस्त बैठता है तो अल्लाह उसको 2 अजर देते हैं, और अगर उसका इज्तिहाद उससे ख़ता हो जाती है तब अल्लाह 1 अजर अता फरमाते हैं। तो इस इज्तिहाद भी फिर ताबी हो सहाबी हो, फिर इज्तिहाद के अंदर फिर वो बराबर हैं कि जिसका इज्तिहाद भी दुरुस्त होगा उसके इज्तिहाद को लिया जाएगा। और हाँ, ये अलग बात है कि गैर सहाबी के इज्तिहाद पर सहाबी के इज्तिहाद को तरजीह होगी, सहाबी के फतवे को तरजीह होगी गैर सहाबा पर। क्यों? इसलिए कि ये वो ऐसा तबका है जिनकी सय्यात को अल्लाह ने हसनात से बदल दिया, इनके ऊपर खैर गालिब थी। खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, पहला तबका था जिनके ऊपर खैर गालिब थी। अगर उनका इज्तिहाद आएगा तो उनके इज्तिहाद में भी खैर होगी बाद वालों के इज्तिहाद की बनिस्बत। तो सहाबी की तफसीर और तावील, सहाबी अगर किसी मामले की आयत की तफसीर करें या किसी हुक्म की तावील करें, इज्तिहाद के साथ उसकी तावील और हल पेश करें, तो उसका क्या हुक्म होगा। तो पहली बात जिसको इमाम जस्सास रहमतुल्लाह नकल किया है, एक तबका की राय ये है, वो कहता है इन काल अल खबरु यहतमिलु तावील लम तल्तफित इला तावील सहाबी। वो कहते अगर
एक ऐसे मामले में सहाबी की तावील खबर हो, ऐसी खबर हो जो तावील का एहतमाल रखती है, जिसमें इस बात का एहतमाल है कि इसकी तावील हो सकती है, तो उसमें फिर सहाबी की तावील कहे पर नहीं रुका जाएगा, बल्कि वमजल खबर वाला जाहिर ही, वो कहते खबर को उसके जाहिर पे रखा जाएगा, और जब तक उसके तावील की तरफ फिरने पे कभी दलील कायम ना हो जाए, जब तक कुछ साथ करीना ना मिल जाए कि यहाँ पे असल कवाल मुराद नहीं है बल्कि इसके फलां खिलाफ फलां तावील मुराद है, तब तक हदीस को उसके जाहिर पर रखा जाएगा, किसी की तावील की तरफ रुजू नहीं किया जाएगा। और बाज़ दूसरा तबका जो अल्लामा अब्दुल हई लखनवी वगैरह इन हजरात का है, ये फरमाते हैं तावील सहाबी हुज्जतुन याजिबुल अख़्ज़ु बिही, सहाबी की तावील हमारे लिए हुज्जत है, उससे दलील पकड़ना हम पे ज़रूरी है कि हम उससे दलील पकड़े, उसको अपने इस्तेंबात में, अपने इज्तिहाद में हम उसको पेश करें। क्यों? अब अल्लामा अमीरुल हाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तावील की जरूरत क्यों है। वो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनसब मुबारक है, वो मनसब मुबारक इस मुकाम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तरक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, ऐसा ज़ुमाना या लफ्ज़ नहीं बोलेंगे कि आप खुद एक यानी बयान कर आए हैं शरीयत के अहकामात को वाज़े करने के लिए, तो वो बयान खुद ही कर देंगे, खुद ऐसा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जिसमें तावील की और गौर व फिक्र की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर उसको तावील की और सहाबी उस तावील को आगे बयान कर रहा है, तो इस सहाबी का तावील को नकल करना, चूंकि ये मजलिस का हाजिरबाश है, ये मिजाज नबूवत को ज्यादा समझता है, जो ये बात समझा है ये ज्यादा मोतबर है, इसलिए सहाबी की तावील जो है वो हुज्जत होगी और सहाबी की तावील को लिया जाएगा। ये दूसरे तबके की राय है अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजरात की। तो इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब ये हुआ मौकूफात सहाबा हुज्जत हैं और तावील सहाबी भी हुज्जत है, इसको लिया जाएगा और सहाबी का कौल हो, फेल हो या तकरीर हो, तीनों के अंदर से फ़िक़ही मसाइल का इस्तेंबात होगा और उन पर अमल किया जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।